something, and he has a right to be emotional. Why not? I mean, and at the moment with us, I think he's been waiting a long time, Mr. Gurjot Singh Kheer. Gurjot Singh Saab, Sat Sri Akal. Good evening. How are you, sir? Namaste, Sat Sri Akal. How are you, sir? How are you? Why, looking very dapper. Look at that. How? कि सर कोई डिजाइनर ने डिजाइन वगैरह करके भेजा है आपको यहाँ तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर. Looks like you have just come from the beauty parlor and some designer has, designed your clothes, etc. तो पता नहीं, 2 दिन पहले ही जेल से आए हैं. जेल से क्यों सर? तो जेल में तो ब्यूटी पार्लर होते नहीं है, नहीं तो शायद मोदी जी जाएंगे तो तब हम उन्हें ये व्यवस्था दे दें, पर हमारे लिए तो नहीं थे ब्यूटी पार्लर. तो जेल में क्यों थे सर, ये तो बताएं. वो ऐसा कि एक हफ्ते पहले 17 तारीख का दिन था. भारतीय जनता पार्टी ने मुलुंड में, जहां पर हम रहते हैं मुंबई में, वहां पर पैसे बांटने का काम किया. तो जब भी पैसे बांट रहे थे तो हमें खबर आई कि यहाँ पे पैसे बांट रहे. हम सामने गए, हमने पैसे देखे, पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस के ऑफिसर्स आए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आए, फिर हमें अरेस्ट कर लिया गया. 2 घंटे बाद देखा तो वहां पर फडणवीस जी आ गए और दिखाया ऐसा गया कि हमने वहां पर पुलिस के साथ धक्कामारी की है और हमें 353 में अरेस्ट कर दिया. और जो वहां पर तकरीबन 1200 करोड़ पड़े थे वो फडणवीस जी ने 2 घंटों में गायब कर दिए. 1200 करोड़ आराम से कोर्ट में उन्होंने दिखाया कि वी हैड रिकवर्ड एन अमाउंट ऑफ 1,64,000 but it was over 1,000 or 1,200 crores. 1,200 crores? That's a huge amount. Wow. तो टेम्पो मतलब इस तरफ डाइवर्ट हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ. वो जो टेम्पो जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी, इनके ट्रक आए हैं, मुलुंड में इनके ट्रक आए हैं. क्या बात है सर. And we have seen it. मतलब अब कुछ रह नहीं गया है. ऐसा नहीं है कि ये चुनाव ने या तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कचरा छोड़ा हो. जितना कर सकते थे उन्होंने सब कर लिया. So, Mr. Sanjay Dita Patil is going to win at any cost. भले वो पैसे बटे नहीं बटे. देखो, ऐसा है कि आज लोग होशियार हैं और हमने भी लोगों को यही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है तो they were distributing 7,000 a vote, तो 7,000 रुपए एक वोट का दे रहे थे. तो हमारा यही कहना था कि पैसे दे रहे हैं, आप ले लीजिए, पर वोट आपको मशाल पे ही देना है, संजय दीना पाटिल को ही देना है. तो जितने हमारे दोस्त हैं, जितने मुलुंडकर हैं, ज्यादातर तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिए होंगे, पर अगर लिए भी होंगे तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि पैसे मिहिर के लिए होंगे और वोट संजय दीना पाटिल जी को दिया होगा. शरद पवार साहब ने कहा कि ये 400 पार का नारा हमने पहले भी सुना था. ये 400 पार आप बता रहे हो, 400 के आंकड़े बताओ. Tell us from where the figures are going to come. Sharad Pawar ji. Then he reminded that Praful Patel in 2004 came to him and said we should join the BJP, the India Shining campaign. बोले पवार साहब कहा तब भी मैं प्रफुल्ल पटेल जी को बोला था कि सुनो, ये इंडिया शाइनिंग को वोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. They can't convert it. It will not happen. I have seen many elections and that is exactly what happened. They couldn't convert that. तो पवार साहब कह रहे हैं कि 400 पार हो ही नहीं सकता है. आंकड़े बताओ. How do you see that? देखो, पवार साहब ने बात कही है कि 400 पार नहीं हो सकता है. एकदम सही है प्रदीप जी. और दूसरा इतना ही कहूंगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनका कहना है जो 400 पार का वो शायद सही हो सकता है. 2019 में उन्होंने 305 307 सीटें ली थी. अभी मुझे लगता है कि 93 या 95 वो शायद ले लेंगे. तो 2019 और 24 का मिला के इनका 400 पार हो सकता है. तो वैसे 400 सीट आई तो आई, बाकी तो 400 इनकी दिख नहीं रही है जी. लेकिन जहां तक अभी एनसीपी का प्रश्न है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वी गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स विद रिगार्ड टू द शरद चंद्र पवार एनसीपी. व्हाट आर द रिपोर्ट्स यू आर गेटिंग? हम तो कल एक मीटिंग में बैठे थे, वहां पर हमें अजीत पवार गट के लोगों का फोन आ रहा था कि पवार साहब कैसे हैं, सुप्रिया ताई कैसी है, जयंत पाटिल जी कैसे हैं, महबूब शेख कैसे हैं. तो दिख रहा है कि जो 4 सीटें दी थी, 4 कंधे जो अजीत पवार जी को मिले थे, माफ कीजिएगा, पर वो चारों के चारों कंधे भी अब गिर चुके हैं. तो ली उन्होंने 4 सीटें.
आ रही उनकी 0 है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अभी घर वापसी का टाइम चालू हो गया है और धीरे धीरे करके सब जितने भी आमदार है, जितने भी खासदार है, जो भगोड़े बनकर वहां पर गए थे, आज एक शर्म का घूंघट लेकर शायद यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो तो व्हाट हम तो हैपेंस हंस टू रहे हैं। मिस्टर अजीत पवार साहब का क्या होगा? मतलब अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं अगर वो ठीक हो गया तो फिर तो उनके लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी अजीत दादा पवार के लिए। वो भी बड़े स्वाभिमानी हैं, मतलब इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। अजीत पवार साहब की बात करूं तो उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये चुनाव का तो ब्रह्मदेव भी नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट आएगा। जबकि एग्जाम देने के बाद बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे 90 मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं या मैं फेल हो रहा हूँ। तो वही ऐसा बच्चा बोलता है पेपर बहुत टफ था, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ भगवान के भरोसे, जो बच्चा पेपर में कुछ लिख के नहीं आया। तो एक अब दिख रहा है जो इन्होंने गलती की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर, वो ये भी समझ चुके हैं कि ये अपने दोनों हाथ अब जला चुके हैं। और पवार साहब इनके साथ इन्होंने सोचा था कि मैं एक खेल खेल लूं, तो पवार साहब को खेल बना देते हैं, तो खेलना तो उनके लिए बहुत एक छोटी सी बात है। गुरजोत जी, मनमोहन सिंह जी ने लेटर लिखकर मोदी जी को कहा कि यू brought the dignity of the prime minister to a lower level by discussing such things, और choicest words आप इस्तेमाल करते कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं किया था। और शरद पवार साहब ने भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके बारे में बोला, भटकती आत्मा, नकली एनसीपी, नकली उद्धव सेना, बोला कि दिस हैज नेवर हैपेंड। और शरद पवार साहब ने कहा कि ये पॉलिटिक्स पहले कभी हुआ नहीं था, वी नेवर सॉ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट। उन्होंने याद भी दिला दिया था कि when he was the agricultural minister, he took the then CM Narendra Modi to Israel, even after everybody opposed Narendra Modi ji. That was the level of politics. और जो भी मुझे बोला है, choicest word use किया, वो कभी survive नहीं हुआ। He gave examples of G.R. Khairnar and Anna Hazare. बोले अन्ना हजारे है किधर? तो पवार साहब was hurt, भटकती आत्मा, नकली एनसीपी, he was the founder. How do you see that comment of पवार साहब? देखो, शरद पवार साहब के बारे में बुरा बोलना ऐसा है कि आप सूरज की तरफ देख के थूकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है, महाराष्ट्र में आकर, हमारे घर में आकर पवार साहब के ऊपर उन्होंने कोशिश, सूरज के ऊपर उन्होंने कोशिश की थूकने की। तो वो जो थूक थी वो उनके ऊपर महाराष्ट्र में तो गिर चुकी है। और रही बात मनमोहन सिंह जी ने, ये उनका मजाक बनाते थे, उनके बारे में कई बातें कहते थे। तो मनमोहन सिंह वाज द वन जो हमेशा मीडिया के सामने आते थे, जो हमेशा बात सुनते थे, बात करते थे। मोदी जी ने तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 20-25 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक्टिंग करना स्टार्ट की है, हमें तो वो भी देखकर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एक्टिंग में भी ऐसा होता है कि ये अपना डायपर गंदा कर देते हैं। एक्टिंग करते करते ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारे लिए वो ऐसा लगता है कि चलो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी, हमारी 5 सीटें और इंडिया गाड़ी की बढ़ जाएगी। अरे वाह, मोदी जी ने दूसरी स्टेटमेंट दे दी, 10 सीटें और बढ़ेगी। तीसरी दे दी, 15 बढ़ गई। तो हम तो वो जो पेड एक्टर्स है जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इंटरव्यू देख के हंस रहे हैं और ये सोचेगी जितना मोदी जी का इंटरव्यू हिट हो जाएगा। तो ही इज हिमसेल्फ हेल्पिंग अस टू विन द इलेक्शंस। Which statement of कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है मोदी जी की जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद करी है? गांधी जी के बारे में उन्होंने जो बात की, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, उनको नेशन का बाप नहीं पता है। फिर दूसरी बार कहते हैं मुझे खुद का बाप नहीं पता। ये मैंने नहीं कहा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि आई थिंक आई वॉज नॉट बॉर्न, आई वॉज बॉट टू अर्थ। तो सर, खुद का बाप आपको पता नहीं कौन है, नेशन का बाप आपको पता नहीं कौन है। तो ऐसे इंसान को मेरे ख्याल से एक कॉमेडी शो में होना चाहिए। लेकिन सर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि 1981 में जब तक के माशाल्लाह जो गांधी पिक्चर नहीं बनी थी, रिचर्ड एटनबरो साहब जिसके डायरेक्टर थे और बेन किंग्सले साहब ने रोल अदा किया था गांधी जी का, तो उसके पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा क्यों? ये सही चीज है जो मोदी जी ने कहा कि गांधी जी को वो पिक्चर से पहले कोई नहीं जानता था। तो सही चीज है, क्योंकि मोदी जी जैसे अनपढ़ जो लोग थे, उन्होंने जिंदगी में कभी किताब तो खोली नहीं होगी, बुक तो खोली नहीं होगी।
तो इन्होंने बुक खोली नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, तो इनको महात्मा गांधी के बारे में कैसा पता चलता? वैसे शायद इन्होंने कभी देखे नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। और फोकट मेरे ख्याल से ब्लैक की जो टिकट का काम जो करते थे, तो वो तो दिन भर थिएटर में बैठे रहते थे, तो इन्होंने शायद थिएटर में ही पहली बार गांधी जी को देखा रहेगा। तो इस करके इनका स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के लिए वो चीज ठीक है कि उनको नहीं पता था कि गांधी जी कौन है, वो पिक्चर से पहले उन्होंने शायद पिक्चर में ही देखा होगा। हमने तो स्कूल में जाकर पढ़ा गांधी जी कौन है, हमारे घर से सीखा, जब थोड़ी उम्र समझने वाली आई तो नोट पे देखा, हर जगह गवर्नमेंट ऑफिस में देखे। तो शायद मोदी जी ने स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस पैसे कभी देखे नहीं होंगे। और हाल ही में मोदी जी की एक और स्टेटमेंट आई, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा, अभी जो लास्ट रैली उनकी हुई, कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनके बारे में अगर मेरा मुंह खुल गया तो अगले उनकी जो 6 पुश्त हैं वो शायद जेल में जाएंगी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। क्या धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुश्तों की बात वही करता है जिनकी पुश्तें होती है। मोदी जी का तो आगे पीछे कुछ है नहीं, खुद कहते हैं कि मेरा बाप कौन मुझे पता नहीं, बच्चे तो उनके हुए नहीं। तो ये दूसरों के बच्चों को जो टारगेट करते हैं, दूसरों की पुश्तों को टारगेट करते हैं, पहले खुद का तो देख ले। और रही बात अगर हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, तो दिस इज द गोल्डन पीरियड, ये इलेक्शन है, कीजिए आप वो बातें। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को पैसे दिए हैं कि आप हमारी बातें मत कीजिए, आप चुप रहिए, आप हमारे सीक्रेट्स दुनिया को नहीं बताइए। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से इनसे गंदा बंदा तो कोई नहीं है फिर, जो कि ऑपोजिशन से भी पैसे ले रहा है प्राइम मिनिस्टर होके कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी बातें नहीं बताऊंगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो बताइए फिर हमारी बातें, हमें भी फर्स्ट टाइम सुनने मिलेगी, हमें भी पता चलेगा कि हम जिनके साथ है वो कितने साफ है या कितने साफ नहीं है। तो इट विल बी ग्रेट मोदी जी अगर वो बता देते हैं, और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए। एंड व्हाट इज योर ओपिनियन सर? मोदी जी एट द मोमेंट इज इन मेडिटेशन कर रहे हैं सर, वो ध्यान में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि वो दुआ मांग रहे हैं विकसित भारत के लिए भगवान से। देखो उम्र काफी हो गई है उनकी, तो ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को जनता का प्यार मिलता होगा जैसे पवार साहब को मिलता है, कि उनके लिए जो ताकत है पवार साहब के लिए वो जनता की दुआएं है। तो मोदी जी की उम्र हो गई है, थक गए होंगे, जनता भी प्यार नहीं करती, तो एक जगह चुपचाप जाकर बैठ गए हैं और यही सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं क्या करूं। तो थक चुका है बेचारा, हार चुका है बेचारा, और उन्हें ये हार का एहसास हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि अब कहाँ भागना है, पाकिस्तान को जाया जाए या चाइना को जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना में उनके काफी सारे दोस्त हैं जिनकी वो मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 डे ब्रेक लिया है वो भागने की तैयारी में ही लिया है। अब नीरव मोदी के बाद नरेंद्र मोदी भी शायद भाग जाएगा। प्रदीप जी, Pawar Saab said that Praful Patel always wanted to join the BJP, but somehow he came back. And प्रफुल्ल पटेल जी हारने के बाद भी लोकसभा ही लॉस्ट टू नाना पटोले, उसके बावजूद मैंने उनको राज्यसभा एमपी बना दिया, उनको मंत्री पद दिया। अजित पवार ऑल्सो द सेम थिंग, जो भी उनको हासिल हुआ था दैट इज बिकॉज ऑफ शरद पवार। तो वही विद्रोह करने के बाद भी पवार साहब ने उनको लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो पवार साहब क्या फिर, जैसे बजाज साहब ने पहले पूछा, विल ही एक्सेप्ट दीज पीपल बैक अगेन विद ओपन आर्म्स? बिकॉज जो उन्होंने कहा कि इट सीम दैट even if they come back he will take them, he's got a big shoulder, बड़ा दिल वाला है। how do you see that? प्रदीप जी, ऐसा ना कि बचपन से मुझे गाड़ियों का शौक था, तो मैंने एक कार क्लब ज्वाइन किया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे बाइक का शौक था, उसने बाइकर्स का एक क्लब ज्वाइन किया। तो प्रफुल्ल पटेल जी, जैसा आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, तो उन्होंने भी बड़े बड़े स्कैम्स किए हैं, बड़ी बड़ी चोरियां की है। तो जैसे मेरे को कार पसंद थी, कार क्लब ज्वाइन कर लिया, तो उन्हें चोरी और स्कैम पसंद थे प्रफुल्ल पटेल जी को, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करनी थी। और रही बात पवार साहब की, तो जो आज संघर्ष पवार साहब कर रहे हैं, तो वो संघर्ष के साथी की अगर मैं बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल वहां पर नहीं दिख रहे हैं, तो पवार साहब उन्हें गारंटी वापस नहीं लेंगे। और प्रफुल्ल पटेल जी जितने स्कैम्स हो करके बैठे, पार्टी में ही जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमारे साथ पवार साहब है, पवार साहब अच्छी तरह से चला सकते हैं। एंड बाय हाउ मेनी वोट्स इज सुप्रिया जी विनिंग सर बारामती? 2.5 से 3 लाख वोट।
2.5 से 3 2.5 लाख। से 3 लाख वोट सुप्रिया ताई जीतेंगे। इट इज अ वेरी अगर- पॉजिटिव सीट। माशाल्लाह अगर ऐसा हो गया तो अजीत दादा पवार साहब को तो रिटायर करना पड़ेगा सर। he'll have to retire और he'll have to go to शरद पवार हाउस एंड सिट देयर ओनली। उनको वहीं बैठना पड़ेगा, फिर उनको बोलना पड़ेगा भाई साहब गलती हो गई, अगर ये हो गया तो। देखते हैं अब खेत याद आते हैं या चाचा याद आते हैं, तो दोनों में से एक ना एक चीज तो याद आएंगे ही उन्हें। और अजीत पवार साहब मेरे ख्याल से अगर पवार साहब को मिलते हैं तो हम सबको भी उत्सुकता रहेगी कि आगे पवार साहब का निर्णय क्या होता है, क्योंकि हमें पता जरूर है कि अजीत पवार साहब वापस जरूर आएंगे एक बार पवार साहब के साथ, पर पवार साहब आगे उनको लेते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन क्योंकि तंग वो बहुत देखने किया है सर, वाली बात होगी। क्योंकि परेशान बहुत किया है सर, दिल तोड़ दिया उनको, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत परेशान बहुत किया है पवार साहब। और देखो, ऐसा है कि- उसके अलावा सबसे मेरे खुद के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पवार साहब अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से जानते हैं, दिल्ली से जानते हैं, जब वो डिफेंस मिनिस्टर से दिल्ली में, तब से जब वो गोल्फ खेला करते थे, उनका इंटरव्यू तब से हम ले रहे हैं सर। बाकी सब ठीक है, जो भाषा का इस्तेमाल किया अजीत दादा पवार साहब ने शरद पवार जी के लिए, आई हैव स्टिल नॉट गॉटन ओवर दैट, वेरी फ्रैंकली। मतलब I don't think the rest of the party is going to accept Mr. Ajit Dada Pawar back with Sharad Pawar. Do you think that will happen, Keer साहब? आज मैं मेरी बात करूं तो मेरी उम्र आज 27 साल है जी और पवार साहब लगभग 3 गुना उम्र में जी। और हजारों करोड़ों गुना तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं। तो ये 27 साल की मैं बात करूं तो आज मेरा ये तीसरा साल है राष्ट्रवादी में। तो 3 साल में हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमें लोगों ने, ऑपोजिशन ने तंग किया, क्या गलत हमारे साथ हो चुका है। 6 बार मैं जेल जा चुका हूँ, मेरे ऊपर केसेस मेरे ख्याल से सेंचुरी पूरी हो चुकी है। क्या बात तो है सर, वंडरफुल। अगर एक You are meant for 27 great साल के things. लड़के को, और अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम ये सोचते कि इससे गंदा और क्या, मतलब क्या ही कर सकते हो आप, हमारे यहाँ पर चाकू रखकर हमें मार दोगे, मार दो, हम खड़े हैं यहाँ पर, देखते फिर आपकी हिम्मत कितनी और हमारी हिम्मत कितनी। तो अगर मुझे ये 3 साल में अनुभव राष्ट्रवादी में आ गया, 27 साल की उम्र में मुझे अनुभव आ गया, तो पवार साहब तो हमारे लिए, मैं बोलूँ तो ही इज एन इंस्पिरेशन। तो उनके साथ क्या कुछ नहीं जिंदगी में हुआ है, और जैसे आज हम हो गए हैं कि कर लो यार जो करना है, नहीं फर्क पड़ता, तो पवार साहब से ही हम सीखे। तो अजीत पवार जी ने ये सब जो किया, पवार साहब को चीज का कभी फर्क ही नहीं पड़ा। And he's a very strong man. We learn from him. He is an inspiration to the nation. That It is goes very without sad that Pawar Sahab could never be a prime minister of the nation, but we see Supriya Tai as a future prime minister. So it's like, मतलब कि क्या ही कर सकते हो। और ये भी शायद भगवान ने एक ऐसा लिखा होगा कि संघर्ष करने के बाद हमें सब कुछ मिलता है। तो सुप्रिया ताई ने जो संघर्ष देखा है, I don't think there is a better leader in the nation other than शरद पवार साहब। सबसे अगर फॉरमोस्ट की मैं बात करूँ, कोई अगर नेशन को हमारे या वर्ल्ड लीडरशिप की बात करूँ, तो ये इट इज शरद पवार साहब। उनका एक्सपीरियंस, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज, ये आज किसी के पास नहीं है। और आज पवार साहब अगर ये हमारे देश के लिए, पर्सनल लेवल पे, हमारी कंट्री के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी, दिस इज अ शेम के पवार साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए देश के। बट कोई बात नहीं, सुप्रिया ताई ने वो संघर्ष देखा है, एंड पवार साहब अगर एक थे तो सुप्रिया ताई वो एक्सपीरियंस से 1.5 बनेंगे। Right, that's just about it. Keer साहब, Harjot Singh Keer साहब, thank you so much for joining us. Great pleasure in talking to you, and I'm really impressed. Now that you have got about 100 cases against you and you've been to jail so many times, you are meant for really great things. We are absolutely sure. Thank you so much, Keer साहब. God bless you, and all the best for June 4th. थैंक Namaskar. यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव जी। Well, such a young man, and Yes. he's been to jail so many times. ये बिल्कुल से। How lovely. There is hope for this country still. Really and truly wonderful. People's fighting spirit. That's right. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. From both Pradeep ji and myself. All the very best to you. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मतलब शेयर करें या लाइक करें या ना करें, आपके ऊपर है. कमेंट भी भेजें और सब्सक्राइब जरूर करें.
वो जो घंटी भी बज गई है जबरदस्त तरीके से, प्रदीप जी की घंटी है वो, देख लीजिएगा Irish clock that strikes जी। 30. तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कितनी सीटें किसकी आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कितनी सीटें आएंगी, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आएंगी, जरा भेजिए, हम भी देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। प्लीज डू सेंड एज द प्राइम मिनिस्टर, और डू यू थिंक वी विल सी मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे और मिस्टर राहुल गांधी एज पीएम, जरूर भेजिए अपने कमेंट्स में, एंड वी वुड लव टू रीड देम। थैंक यू सो मच, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.